हे एवरीवन, वेलकम टू एड्यूनोवा। सो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका एग्ज़ाम है कल केवीएस एनवीएस का टायर 2 डिस्क्रिप्टिव का, भले वो टीजीटी है या पीजीटी है। सो उनके माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, तो ये सिंगल वीडियो में आपके सारे जो हैं डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो मस्ट वॉच। सो फर्स्ट है कि हमें स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए एग्ज़ाम की, लाइक उसको अटैम्प्ट करने की, कि हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स भी स्कोर कर पाएँ एंड हम उसे टाइमली कंप्लीट भी कर पाएँ। सो सबसे पहले आपने अपना OMR वाला जो एग्ज़ाम पेपर है वो सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस आप श्योरिटी हैं, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, आपने वही क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम पेपर में अपना मार्क कर लीजिए। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप आपने OMR में फिल करना है। OMR बहुत केयरफुली फिल करनी है। उसके बाद आप अपना डिस्क्रिप्टिव वाला जो है पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके। सो अब मेन क्वेश्चन ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव है उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। सो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको मतलब सिंगल क्वेश्चन के बाद जो है 3 to 4 लाइन्स मिलेंगी एंड 1-1 इंच का राइट और लेफ्ट साइड में मार्जिन भी होगा। ठीक है। सो ये सोच लो कि आपको बहुत जो है कम स्पेस मिलने वाला है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। एंड एक क्वेश्चन के अंदर कई बार क्या कर रहा है जो EMRS ने क्या करा, एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो उस अटैम्प्ट मतलब किस तरीके से हम करें कि अब उतने से स्पेस में अगर हमसे बाय चांस अगर हम डायरेक्ट अटैम्प्ट करते हैं, वहाँ पे कटिंग हो जाए, तो हमारे पास आंसर आते हुए भी हमें वहाँ पे फिल करने का जो है अटैम्प्ट करने का स्पेस नहीं मिलेगा। सो इसके लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हमारे जो OMR के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पेपर है उसके बैक साइड हमें 2 रफ पेजेस दिए जाते हैं, है ना, न्यूमेरिकल अपने रफ वर्क के लिए। तो उसके अंदर आप जब भी अपने डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन पढ़ो, उसके अंदर आपको जो जो पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो आप उसके पीछे लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो एंड ऐसे करके अपना जो है पेपर में जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल के आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। सो आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अपने डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम इतने कम स्पेस में न्यूमेरिकल को कैसे कवर करेंगे। सो उसके लिए भी सेम पैटर्न है। वो न्यूमेरिकल को आप अपने रफ में सॉल्व कर लो। जब आपने सॉल्व किया होगा तो आपने सिर्फ देखकर उसको लिखना है। ये जो आप रफ वर्क कर रहे हो, जो पॉइंट्स लिख रहे हो, इसमें आपके मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट्स और 8 मिनट्स लगेंगे। बट ये आपका एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम भी सेव करेंगे एंड आपका जो है आप जितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है। अब कई लोगों का ये है कि कितने क्वेश्चंस हमने ऑब्जेक्टिव वाले में हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। सो आप उसका 40 to 50%, 60% तो आप एक बार फर्स्ट राउंड में जो अपना फर्स्ट राउंड लोगे उसमें आप जिसमें श्योर हो एक बार आप वही अटेम्प्ट करो। सेकेंड राउंड में जिसमें आपको डाउट है वो आप एक बार लॉजिक के थ्रू उसको सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट है कि टाइम सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। सो टाइम अगर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके पास टाइम बचेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारे इसके एग्ज़ाम में मोस्टली बच्चों के पास आधा घंटा से 1 घंटा एक्स्ट्रा बच गया था। बट द मेन प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस करी थी वो ये थी कि वो अपना डिस्क्रिप्टिव बहुत जल्दी अटैम्प्ट कर चुके थे। बहुत बच्चों की कटिंग्स हो गई थी तो उनके पास आंसर लिखने के लिए जगह ही नहीं बची थी। एंड इसके अलावा उन्होंने अटैम्प्ट कर लिया, बाद में उनके माइंड में अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे थे। सो बेटर है ना हम पहले पॉइंट्स लिख लें, सो दैट अब जब हम लिखने चाहेंगे तो हमारे माइंड में और अच्छे पॉइंट्स आएंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से प्लान्ड वे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ कि हमें ब्लू पेन का यूज़ करना है या ब्लैक का, तो मैं आपको यही कहूँगी कि क्वेश्चंस जो है हमारे पास ब्लैक में आने वाले हैं तो आप उसको ब्लू में अटैम्प्ट करो। OMR भी ब्लू से फिल कर लो एंड ब्लू से ही आप अपना डिस्क्रिप्टिव जो है अपना आंसर राइटिंग कर सकते हो। क्या हमें हेडिंग, तो देखो स्पेस बहुत कम है तो हेडिंग वगैरह के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इवन पेन वगैरह यूज़ करने के लिए जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है। सो ठीक है, अगर आप ब्लैक पेन लेके जाना चाहते हो तो साथ ले जाओ। अगर टाइम आपके अलाउ करता है तो बाद में अंडरलाइन कर सकते हो। पेंसिल और स्केल का यूज़ अलाउड नहीं है। आपको जो भी डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं आप अपने ब्लू पेन से ही घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएं। एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है, सो इस टाइम पे कोई भी नए जो है टॉपिक्स मत पढ़ें, क्योंकि जो आता है उसी को रिवाइज करो, बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। अब ये था गेट क्लोजिंग टाइम क्या होगा एग्ज़ाम का। तो देखो अगर 2:30 एग्ज़ाम का टाइमिंग है तो 2:30 तक EMRS में अलाउ कर रहे थे। बट कुछ कुछ ऐसे सेंटर्स थे जो हाफ एन आवर पहले ही उन्होंने अपना गेट जो है बंद करने का वो उनका ये था। ठीक है। ओके। सो अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर